बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज जो हम SLO कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एज अ गेन इन फंक्शनैलिटीज। ठीक है, क्या चीज़ है, अभी आते हैं इसकी तरफ। कहते हैं कब, जब आप जा रहे हैं सब सेलुलर ऑर्गेनल से सेल की तरफ। यानी SLO आपसे पूछना यह चाह रहा है कि जब आप एक सिंपल लेवल से एडवांस लेवल की तरफ आए हैं तो ये जो एडवांस लेवल है इसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज अपीयर हुई हैं। वो जो एडवांस लेवल के अंदर नई प्रॉपर्टी अपीयर हुई है उसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। और वो क्या है, किस शक्ल में है, वो आपके पास गेन इन फंक्शनैलिटीज है। यानी जब हम सिंपल से एडवांस लेवल पे आते हैं तो हम देखते हैं एडवांस लेवल में कुछ न्यू फंक्शंस अपीयर होते हैं जो कि सिंपल लेवल में मौजूद नहीं थे। ये जो नए फंक्शंस अपीयर हुए हैं इन्हें वो कह रहा है ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो आपको अपीयर हो रही है एज अ गेन इन फंक्शनैलिटीज। और ये चीज आप देखते हैं जब हम सेल से टिश्यू लेवल पे आएंगे। अगेन क्या होगा, आपके पास टिश्यू के अंदर कुछ न्यू प्रॉपर्टीज ऐसी नजर आएंगी जो सेल लेवल पे मौजूद नहीं थी। यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा। हम टिश्यू से ऑर्गन लेवल पे आएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स लेवल पर आएंगे और फाइनली हम एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लेवल पर आएंगे। हर स्टेज पे हम देखेंगे बच्चों कि आपके पास जैसे जैसे बायोलॉजिकल लेवल जो है वो एडवांस होता जा रहा है, आपके पास कुछ न्यू इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हर लेवल पे अपीयर हो रही हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। अब क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आता है, क्या ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज जो हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही हमें मिलती हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो बच्चों, आपके पास स्लाइड के अंदर एक बाईसाइकिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, और आगे जब हम इन कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट बाईसाइकिल बन जाती है। अब हमें पता है कि हम इस बाईसाइकिल को यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। लेकिन क्या मुझे बताओ कि बाईसाइकिल जब इसके कंपोनेंट्स अलग अलग पड़े हुए थे, क्या तब आप इन कंपोनेंट्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे? अगर आपसे कोई कहे कि आप इनमें से कोई एक या दो कंपोनेंट्स पिक करें और ट्रांसपोर्टेशन करें तो आप कहेंगे इट डज नॉट मेक सेंस। कैसा पॉसिबल नहीं है कि ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है इसके अंदर ये फीचर मौजूद नहीं है। लेकिन आप जैसे ही इन सिंपल कंपोनेंट्स को मिला के एडवांस लेवल पे आते हैं, एक पूरा एक व्हीकल बनाते हैं, बाईसाइकिल बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि अब इसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी मदद से आप कहेंगे कि हम इस बाईसाइकिल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये आपके पास इमर्जेंट प्रॉपर्टी अपीयर हुई लेकिन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। बच्चों बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। जैसे ही हम सिंपल से एडवांस लेवल पे आते हैं तो हमारे पास कुछ न्यू प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं जो इससे पहले सिंपल लेवल में एब्सेंट थी। हम डिफाइन कैसे करते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को? हम कहते हैं कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर द न्यू एबिलिटीज और फंक्शन। ये कुछ नई खुसूसियात हैं, कुछ नए फंक्शंस हैं जो आपके पास अपीयर हो रहे हैं। कब? जब आप मूव करते हैं सिंपल से एडवांस लेवल पे। कौन सा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांस लेवल, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। और ये जो आपके पास इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही होती हैं, ये किस शक्ल में होती हैं? हम कहते हैं दे आर दी गेन इन फंक्शनैलिटीज। कि आपके पास जैसे जैसे लेवल एडवांस हुआ, नए लेवल पे कुछ नए फंक्शंस हमारे पास अपीयर होना शुरू हो गए। जैसे कि यहां पे आपके पास एक एग्जांपल दिखाई हुई है जहां हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास सेल है, हमें पता है कि सेल जो है ये किससे बना है, ये आपके पास डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स के मिलने से बना है। ऑर्गेनल्स मिले, इन्होंने एक एडवांस लेवल सेल बना दिया। सेल मिले, टिश्यू बन गया, टिश्यूज मिले, ऑर्गन बना, ऑर्गन्स मिले, ऑर्गन सिस्टम बना और फाइनली आपके पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल आ गया। अभी हम देखेंगे कि जैसे जैसे बायोलॉजिकल लेवल जो है वो बढ़ रहा है, आपके पास हर लेवल पे कुछ न्यू प्रॉपर्टीज इमर्ज हो रही हैं जिन्हें हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का नाम देंगे। लेट्स सी। अब बच्चों चैप्टर 3 के अंदर हमने सेल का हर ऑर्गेनल डिटेल से पढ़ना है और हम पीछे 6, 7, 8 ग्रेड्स में भी हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि आपके पास
जो सेल का ऑर्गेनल है, हर ऑर्गेनल अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। हर एक की एक खासियत है। जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या स्पेशलिटी है? ये आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर एक्सपर्ट है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स की फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। इसी तरह कोई और ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम स्पेशलिटी देख लें, इसके डिफरेंट फंक्शन है। यहां हमने वो फंक्शन डिस्क्राइब किया है जिसे हम अगले नेक्स्ट लेवल में यानी सेल लेवल के अंदर पढ़ेंगे, और वो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये फीचर है कि ये कैल्शियम आयंस की स्टोरेज करता है और जब जरूरत पड़े तो ये सेल को रिलीज भी करके देता है। अब आपके पास ये जो तमाम सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, हमें पता है कि ये इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। कोई भी ऑर्गेनल इटसेल्फ लिविंग कैरेक्टर नहीं रखता। आप इसे किसी, ये आपके पास इंडिविजुअल एंटिटी नहीं रखता, यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनल को एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये एज ए लिविंग कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। ये जो लाइफ आपके पास अपीयर होती है एज ए इमर्जेंट प्रॉपर्टी, ये आपके पास तब अपीयर होती है जब ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिलके सेल बनाते हैं। जब आपके पास ये सेल बनाते हैं, मिलके काम कर रहे होते हैं, तो आप देखते हो कि सेल जो है वो एज ए लिविंग एंटिटी काम करता है। तो ये जो लाइफ है ये आपके पास एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी की शक्ल में अपीयर हुई कब? जब आपके पास सेल के कंपोनेंट्स ने मिलके एक कंप्लीट सेल बनाया। और हमें पता है हमारे पास कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहे होते हैं। हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं मसल सेल की। अब हमें पता है कि मसल सेल जो है इसके अंदर खासियत होती है कि ये कंट्रैक्शन कर सकता है, जबकि आपको पता है कि सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर इन ऑर्गेनल में से किसी के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो मसल सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे आती है? मसल सेल को कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मसल सेल्स को कंट्रैक्शंस के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए। वो प्रोटीन्स कहां से आ रही हैं? वो प्रोटीन्स आ रही हैं राइबोसोम से। इसी तरह बच्चों मसल सेल को कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस भी चाहिए होते हैं। ये बात हम लोग ग्रेड 12 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे। तो ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये मसल सेल्स को कौन दे रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से मसल सेल के डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं ये मिलके जब काम करते हैं तो मसल सेल के अंदर कंट्रैक्शन होती है, जो कि किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनल में ये मौजूद नहीं थी। तो आपके पास मसल सेल के अंदर जो कंट्रैक्शन का फिनोमेना हुआ ये क्या है? ये आपके पास मसल सेल में एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी इवॉल्व हुई है, एक ऐसा फंक्शन आया है जो इससे नीचे सिंपल लेवल में मौजूद नहीं था। क्या ये चीज यहीं रुक जाएगी? हरगिज नहीं। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका लेवल एडवांस होगा, सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, तो आप देखोगे कि आपके पास अब यही मसल सेल जो इंडिविजुअली कंट्रैक्ट तो करता है, लेकिन जब ये मसल टिश्यू की शक्ल में आएगा तो इसकी जो कंट्रैक्शन है वो ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी। मसल्स के कंट्रैक्शन में ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन आएगी। जब इनके अंदर कोऑर्डिनेशन आएगी तो ये कुछ ऐसे फंक्शन भी परफॉर्म कर सकेंगे जो इंडिविजुअल मसल सेल खुद कंट्रैक्ट करके नहीं कर सकता। जैसे कि हम एसोफेगस की एग्जांपल लेते हैं। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोनेंट है। इसका काम क्या होता है? एसोफेगस का काम होता है कि ये हमारे फूड की स्वेलिंग कराते हैं, फूड निगलने में हमें मदद देती है एसोफेगस। अब क्या हो रहा होता है? एसोफेगस के अंदर आप देखते हो जो मसल टिश्यूज हैं ये आपस में एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर जब मूव करते हैं तो यहां पे एक वेव लाइक कंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होती है। ये जो आपके पास वेव लाइक कंट्रैक्शन है, इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये एसोफेगस के मसल टिश्यू की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो आपको इसी लेवल पे मिलेगी। अगर आप मसल टिश्यू के अंदर सेल लेवल पे आएंगे, लेवल ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे वहां ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो बच्चों आपके पास जो पेरिस्टाल्सिस की मदद से स्वेलिंग हुई है ये आपके पास एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो आपको टिश्यू लेवल पे मिली है। इसी चीज को आओ बच्चों हम लोग एनिमेशन के अंदर भी देखते हैं। आपको वहां बड़े अच्छे से इस चीज की समझ आएगी कि किस तरह से आपके पास एसोफेगस के मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट करके हमारे पास स्वेलिंग कराते हैं। ये देखें बच्चों, ये देखो जब आपके पास एसोफेगस से फूड गुजर रहा है तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास मसल्स की कंट्रैक्शन कैसे होती है?
आप देख रहे हैं कि आपके पास जो मसल्स हैं ये वेव लाइक कंट्रैक्शन करवा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, आपके पास मसल्स इस तरह कंट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास ऑन द मोमेंट एक जगह पे मसल जो है ये देखो कंट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जो आपके पास मसल है ये वाला, यहां पे अगर आप देखो तो मसल जो है वो रिलैक्स फॉर्म के अंदर है, लेकिन अगले ही नेक्स्ट मोमेंट में आप देखोगे ये मसल जो अभी आपके पास रिलैक्स है ये कंट्रैक्ट कर जाएगा, और ये मसल जो इस वक्त आपके पास कंट्रैक्शन की स्टेट में है इसे आप देखेंगे ये रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो मसल्स की अल्टरनेशन हो रही है कि एक वक्त में एक मसल कंट्रैक्ट तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है, बिल्कुल अगले मोमेंट हम देखते हैं कि वो मसल जो पहले रिलैक्स था अब ये कंट्रैक्ट कर जाएगा और जो कंट्रैक्ट कर रहा था वो रिलैक्स कर जाएगा। इनकी ये जो अल्टरनेट कंट्रैक्शन होती है इसकी वजह से हम देखते हैं कि आपके पास एसोफेगस के अंदर वेव लाइक कंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होती है, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं। अब बच्चों दोबारा आप लोगों ने एनिमेशन को गौर से देखना है और आपने देखना है कि किस तरह से ये मसल्स जो हैं वो वेव लाइक कंट्रैक्शन करवा के हमारे फूड को एसोफेगस से स्टमक के अंदर लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी थी। तो बच्चों आगे वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अब ये चीज यहां खत्म नहीं होती, हम जैसे ही टिश्यूज से ऑर्गन लेवल पे आते हैं जहां पे डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि ऑर्गन एक ऐसा काम कर रहा होता है जो उसके कंपोनेंट्स यानी उसके जो टिश्यूज हैं वो नहीं कर रहे होते। जैसे कि हम ऑर्गन की एग्जांपल यहां लेते हैं स्टमक। अब स्टमक जो है इसका काम क्या है, इसका काम है फूड जो स्टमक में आ रहा है उसकी डाइजेशन करवाना। अब अगर आप इसके अंदर मौजूद टिश्यूज देखो तो दो बड़े इंपॉर्टेंट टिश्यूज जो इसमें डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें नंबर 1 आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ये क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो है ये हमारे पास स्टमक की इनर लाइन जब बना रहे होते हैं तो ये वहां पे कुछ एंजाइम्स क्रिएट करते हैं ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। लेकिन ये जो एंजाइम यहां रिलीज होते हैं ना, ये डाइजेशन इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे होते। तो फूड की डाइजेशन को अच्छे से करने के लिए फिर हम देखते हैं स्टमक के एक और टिश्यू एक्शन में आते हैं, और वो जो टिश्यूज हैं वो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज मस्कुलर हैं तो इसका एक ही काम है, इन्होंने कंट्रैक्शन करनी है। ये कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो स्टमक के अंदर आपके पास यहां पे फूड पड़ा हुआ है और उसी फूड के साथ आपके पास यहां पे एंजाइम पड़े हुए हैं, जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो आप लोग देखोगे मसल की कंट्रैक्शन से ये जो एंजाइम और फूड का मिक्सचर है ये अच्छे से मिक्स होगा। जब ये अच्छे से मिक्स होगा तो आप देखोगे कि स्टमक के अंदर जो फूड है उसकी डाइजेशन ज्यादा अच्छे से होगी। हम कहेंगे कि स्टमक जो है वो बहुत एफिशिएंट डाइजेशन करवा रहा है। तो ये जो स्टमक के अंदर डाइजेशन की एबिलिटी आई ये इसके अंदर एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, और वो इसलिए आ रही है कि इसके जो टिश्यूज हैं वो मिल के स्टमक के अंदर ये प्रॉपर्टी इवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे ही हम ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं हम देखते हैं कि आपके पास मजीद इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अपीयर होती हैं। अब बच्चों एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम जैसे जैसे सिंपल लेवल से कंप्लेक्स एडवांस लेवल पे आते जा रहे हैं, ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं ये बड़ी वाज़िया होती जा रही हैं, हमें बड़े आसानी से इनकी समझ आ रही है। जैसे हम ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल को लेकर चलते हैं। क्या होता है, हमारे पास जो स्टमक था हमने देखा इसने फूड की डाइजेशन की, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्टमक जो है वो आपके फूड के हर कंपोनेंट की डाइजेशन नहीं करता। ये फिर किस कंपोनेंट की डाइजेशन करता है, ये आपके फूड के अंदर मौजूद सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा होता है। लेकिन हमें पता है कि हमारे फूड के अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं होती, और भी बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से दो के मैंने नाम यहां लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें इनकी भी जरूरत होती है। तो हमारे स्टमक में ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो हमें यहां पे अब एक एडवांस लेवल चाहिए जहां पे हम देखें कि हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो। तो वो फिर क्या है, वहां पे आपके पास ऑर्गन सिस्टम आता है, और ऑर्गन सिस्टम यहां पे कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि एक नई इमर्जेंट प्रॉपर्टी इवॉल्व होती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि ये आपके फूड के तमाम कंपोनेंट्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सकता है। कैसे, आपके पास स्टमक के साथ साथ आप देखते हो इंटेस्टाइन भी आती है, और इंटेस्टाइन में भी खास तौर पे
स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल बड़ा अहम है। यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ सिक्रीशंस आती हैं जिनके पास एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम आके फूड के अंदर मौजूद वो कंपोनेंट जिसको स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर सका था, ये उसको भी डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को एफिशिएंटली डाइजेस्ट करता है, जो कि इसकी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है और वो स्टमक के पास मौजूद नहीं थी। और फाइनली क्या होता है, हम लोग आते हैं सबसे एडवांस लेवल पे, विच इज कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आपके पास एक ऐसी इमर्जेंट प्रॉपर्टी आएगी जो इसके किसी एक ऑर्गन सिस्टम के पास नहीं थी। बच्चों, हमने एग्जांपल अभी पढ़ी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, आपके पास आपने फूड कंज्यूम किया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने उस फूड को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। आपके पास अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, अगर ये आपकी बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंचेगा तो आपको इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो आपके पास काम है, अब यहां आप देखोगे ये काम ऑर्गेनिज्म लेवल पे होगा। और कैसे? यहां पे हमारे पास पे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आएंगे जो मिलके ये काम कर रहे होंगे। जैसे कि आपके पास अब वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट हुआ है, इसे बॉडी के हर सेल तक ट्रांसफर करने के लिए एक और बॉडी का ऑर्गन सिस्टम आएगा जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको लेगा और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचाएगा, ताकि हर सेल जो है इससे अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा कर सके। लेकिन अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड डाइजेस्ट किया, क्या ये इसने अपनी मदद से कर लिया? हरगिज नहीं। हम देखते हैं यहां पे नर्वस सिस्टम का रोल बड़ा अहम होता है। ये जो नर्वस सिस्टम है, ये बच्चों आपकी डाइजेशन को मैनेज करवा रहा होता है। आपके पास आपने देखा कि डाइजेशन तब तक नहीं हो रही थी, स्पेशली जब हम स्टमक की बात कर रहे थे, जब तक उसके मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जब तक वहां पे एंजाइम्स की सिक्रीशन नहीं हो रही थी। तो वो क्या चीज है जो मसल्स को बताती है कि मसल्स को कब कंट्रैक्ट करना है? वो क्या चीज है जो एपिथेलियल को बता रही थी कि उसे कब अपनी सिक्रीशंस रिलीज करनी है? बच्चों, वो आपके पास नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम जो है ये आपकी बॉडी के अंदर भूख की, हंगर की सेंसेशन को जनरेट करता है। आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे खाने की जरूरत है, और जब आप खाते हो तो फिर यही नर्वस सिस्टम जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प आउट कर रहा होता है डाइजेशन के अंदर, मसल्स की कंट्रैक्शन करवा के, बहुत सारी एंजाइम्स की सिक्रीशन करवा के। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि आपका जो फूड आपके बाहर के एनवायरनमेंट से आ रहा है, बच्चों इसके अंदर जर्म्स होते हैं। अब वो जर्म्स तो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हम चाहते हैं कि हम बाहर से फूड भी लें, लेकिन उस फूड के साथ जो जर्म हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करते हो? आप देखते हो आपकी बॉडी का एक और ऑर्गन सिस्टम यहां पे आता है, और ये बाकी ऑर्गन सिस्टम के साथ मिलके किस तरह से अपना रोल प्ले करता है कि ये आपके फूड में आने वाले जर्म्स के साथ लड़ाई करता है, फाइट ऑफ करता है, और उस फूड के अंदर मौजूद जर्म्स को किल करता है। तो इस तरह से आप देखते हो कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये तमाम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं ये मिलके उस ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रखते हैं, उसको सरवाइव करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ करवा रहे होते हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे अहम चीज, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बदलते माहौल के अंदर एडॉप्ट करवा रहे होते हैं। ये सब क्या है? ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इससे नीचे लेवल पे नहीं मिलती। तो बच्चों, इस तरह से हमारे पास आज का जो एसएलओ है वो कंप्लीट हुआ। ये आपके पास एक समरी दी हुई है। समरी के अंदर वो सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई है कि किस तरह से आप समरी के अंदर लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का या ऑर्गेनाइजेशन का, और आप देख रहे हैं हर लेवल के ऊपर आपके पास एक नई इमर्जेंट प्रॉपर्टी जो है वो इवॉल्व हो रही है। ये सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो लास्ट के अंदर बच्चों हम दोबारा अपने एसएलओ को देखते हैं और देखते हैं क्या हमने अपने एसएलओ की डिमांड पूरी की। और हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल हम लोगों ने बहुत अच्छे से इमर्जेंट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को समझा, और इसके लिए हमने एक बाइसाइकिल की एग्जांपल भी ली। और इसी के साथ हमने देखा कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज असल में क्या था कि आप जैसे जैसे सिंपल से एडवांस लेवल की तरफ आ रहे थे, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा था हमारे पास कुछ नए फंक्शंस अपीयर हो रहे थे हर एडवांस लेवल पे, और वो जो नए फंक्शंस अपीयर हो रहे थे वही आपके पास इमर्जेंट प्रॉपर्टी थी, जो आपको सिंपल लेवल पे नहीं मिलती लेकिन आपको एडवांस लेवल के ऊपर मिलती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब लास्ट पे आपने ये करना है कि आपके पास यहां पे स्किल शीट दी हुई है। आपने स्किल शीट के अंदर मौजूद जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका ये कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से याद हो जाए और देर तक याद रहे।
बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ आपके ज़हनों में बड़ा अच्छे से क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।